सॉल्यूशन बाय गोट सर। ठीक है, लेक्चर 1। तो सबसे पहले आता है कि कंसंट्रेशन नहीं सॉल्यूशन क्या होता है यार। चैप्टर 1 है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो एक सॉल्यूशन को हम लोग मतलब एक मिक्सचर को सॉल्यूशन तब कहेंगे जब उसमें प्रेजेंट जो सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी सॉल्वेंट तो वो कहलाएगा सॉल्यूशन। तो इसमें पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन होता है, मान लो एक सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनियस है, तो अगर हम लोग उसमें से एक इर्रेगुलर अमाउंट ऑफ वो निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, या फिर एक बाल्टी भर के या फिर एक मग भर के, तो इसमें से भले ही हम लोग एक बाल्टी भर के निकालें या मग भर के सॉल्यूशन सेपरेट करें, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट, मतलब कि इसमें ज़्यादा निकाले तो यानी कि ज़्यादा मीठा होगा, ये कम निकाला तो यानी कि कम मीठा होगा, अमाउंट कम होगा। लेकिन इन दोनों सॉल्यूशन में एक चीज़ कॉमन होगी, वो ये कि क्या कहते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सेम होगी। मतलब अगर इसकी मोलैरिटी जितनी 1 है तो इसकी मोलैरिटी 1 होगी, इसकी मोलैरिटी 1 होगी और इसकी मोलैरिटी 1 होगी। मोलैरिटी इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी और इसकी भी 2 होगी। तो एक सॉल्यूशन में से अगर हम लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट जो भी वो सॉल्यूशन उसे निकालते हैं या सेपरेट करते हैं, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म उसकी कांस्टेंट रहती है। इसके बाद आती है पहली हमारी कंसंट्रेशन टर्म जो कि है मोलैरिटी। मोलैरिटी में फार्मूला पता ही है हमें, और इसका एक ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है। इसमें मेन चीज़ ये है कि हम लोगों को मोलैरिटी निकालने का दूसरा फार्मूला एक ये हो सकता है कि हम लोग वॉल्यूम को मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएंगे इन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये ज़रूरी बात है। और ये ज़रूरी बात है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और फिर उसके बाद आता है कि अगर हमें इस तरीके से दिया होगा 1.3 एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग अपने तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि हम लोग इसे लेट करेंगे 1 लीटर में डिफ़ाइन कर देंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि एक ही टंकी से निकलने वाले जितना भी सॉल्यूशन है उन सब की कॉन्सेंट्रेशन टर्म सेम होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें भले यहाँ पे इसका वो नहीं दिया हो वॉल्यूम, लेकिन अगर हम लोग इसको 1 लीटर के लिए डिफ़ाइन करते हैं तो इतना ही उसका जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं नंबर ऑफ मोल्स है, वही उस 1 लीटर ऑफ उसमें भी प्रेजेंट होंगे। मतलब इसे अरे सिंपल इसको हटाओ, ये दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है, मेरे को पहले से पता है। तो मेरे को रिजल्टेंट, हाँ इसमें केस 1 आता है मोलैरिटी का। केस 1 है रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन। तो अगर हम लोग एक सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसमें जो नई मोलैरिटी है वो कैसे निकलेगी। तो हमने माना कि एक सॉल्यूशन है जो M1, इसकी मोलैरिटी वॉल्यूम V1 है, हमने इसमें पानी ऐड किया, इसके अब पानी ऐड करने के बाद इसकी नई मोलैरिटी होगी और इसका वॉल्यूम V2 हो गया। तो इसमें इस प्रोसेस के दौरान इसमें ये सब कुछ चेंज होगा, वाटर सॉल्यूशन वाटर वॉल्यूम डेंसिटी मोलैरिटी सब कुछ चेंज होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे इस यहाँ से मतलब कि जो सॉल्यूशन 1 है बिना पानी ऐड करने के बाद, तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगी इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जितने सॉल्यूट यहाँ पे था उतना ही सॉल्यूट यहाँ पे भी होगा, सॉल्यूट कांस्टेंट होगा। बिकॉज हमने पानी ऐड करने से इसका वाटर बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और मोलैरिटी भी बदलेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ सेम रहेगी, वो होगी इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि कि चीनी तो अगर हमने पानी में घोल दी तो भले ही हम लोग 1 लीटर में घोलें या 10 लीटर में घोलें, चीनी तो उतनी ही रहेगी ना। अमाउंट भले पानी का बढ़ रहा है, अलग अलग अमाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन चीनी तो उतनी रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जनरेट करते हैं कि अगर तो हम लोग बात कर रहे थे केस 1 की हम लोगों को रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा किया कि जितना वो सॉल्यूट था उतना ही बाद में रहेगा ऑब्वियसली। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले कैसे निकालेंगे, M1 V1 से मल्टीप्लाई करें तो पहले इतना सॉल्यूट था, बाद में भी इतना सॉल्यूट है, तो ये दोनों में ये चीज़ कांस्टेंट है। तो यहाँ से M1 V1 इज इक्वल टू में MU इंटू V2, तो यहाँ से MU ऐसे निकल जाएगी कि M1 V1 बाय V2 वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इसका केस नंबर 2 है कि अगर हमने मान लो एक सॉल्यूशन लिया V1, एक सॉल्यूशन लिया V2, जिसकी मोलैरिटी दोनों की अलग अलग है, और हमने इन दोनों को मिला के नई वो बना दिया, क्या बना दिया, नया सॉल्यूशन बना दिया। तो इसका वॉल्यूम तो ऑब्वियसली सिंपल, तो इसकी मोलैरिटी कैसे निकलेगी। तो हमें मोलैरिटी के लिए 2 चीज़ें ही चाहिए होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम तो ऑब्वियसली इन दोनों का वॉल्यूम सिंपली ऐड करके मिल जाएगा, लेकिन हमें इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वो कैसे मिलेगा। तो वो हमें सिंपली क्या कहते हैं, इसके फार्मूले में ही, जैसे कि हमने बताया था इसके फार्मूले में ही कि मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कंटेनर 1 में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कंटेनर 2 में कितना है। तो हमें कंटेनर 3 में मतलब ऐड करने के बाद ये दोनों के ये कंटेनर 1 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये कंटेनर 2 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो ऑब्वियसली हमें नेट निकालने के लिए दोनों सॉल्यूट को ऐड करेंगे, और वॉल्यूम तो हमने पहले ही ऐड कर रखा था, वॉल्यूम तो सिंपली ऐड हो जाएगा। बस हमें ये निकालना था, इसके लिए हमने इतना झंझट किया।
तो ये हो जाएगा हमारा नेट। तो इसके लिए एक ये जनरल फार्मूला भी है कि एम नेट समीशन ऑफ जितना भी मोलैरिटी वॉल्यूम डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हैं उन सबके वॉल्यूम को ऐड कर दो। ये क्वेश्चन भी है। फिर आगे आती है बात कि ये डिटेल्ड एनालिसिस वाला है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात मेरे को है कि स्टोइचियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। तो मोल को अगर हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे तो वो निकल जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाएगा। ये नई चीज़ मेरे को पता चली। मोलैरिटी मेरे को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे बोलेंगे मोलैरिटी। और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसके लिए भी सिंपली वही इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल वही मोलैरिटी और सॉल्यूशन वही फलाना ढिमकाना पता ही चल जाएगा। ठीक है, फिर लेक्चर 2 अभी बाकी है।